18 साल का प्यार और 17 साल की शादी। 2 मिनट में प्यार और 2 मिनट में सब बर्बाद। क्या हुआ? एक महिला, एक लड़की जो कि शादी से पहले बेहद खूबसूरत थी, सुंदर थी। एक इंसान जो अपने घर से नौकरी करने जाता है दिल्ली, और फिर उस लड़की से उस लड़के के नैनाचार होते हैं। उम्र का थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों में जब प्यार होता है और फिर वो प्यार परवान चढ़ता है, उसके बाद 1 साल तक ऐसे ही मिलते हैं चोरी चुपके, और उसके बाद फिर दोनों प्यार कर बैठते हैं और प्यार को अंजाम देते हैं। और प्यार को अंजाम देने के बाद जब दोनों शादी करते हैं, लगभग 18-17 साल तक शादी चलती है। और शादी चलने के बाद फिर उसी डगर पर चलते हैं जिस रास्ते से शुरू हुई थी कहानी, और उसी रास्ते पर, उसी सफ़र पर चल रहे थे। तभी उस महिला को, उस लड़की को जो 17 साल पहले थी, उसको एक नज़र और मिलती है। और फिर उस नज़र में उस 18 साल के प्यार और 17 साल की शादी को ऐसे ठुकरा दिया, ऐसे लात मार दी कि शायद वो था ही नहीं। कितनी शातिर महिला थी वो, और कितना प्यार करती थी, जिसने 18 साल तक निभाया। और फिर उसने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी कि जिसने भी सुना वो उस महिला को थू-थू करने लगता है। क्या हुआ इस कहानी में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी बड़ी मार्मिक होने वाली है, इसलिए वीडियो में आप अगर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर देवरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ये गांव पड़ता है, यहाँ पर रहने वाले जो कि कन्नल, जो कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, उनको प्यार होता है इस महिला से जो ये आप देख रहे हैं, महिला जिसका नाम होता है संगीता। ये अब से और 18 साल पहले की कहानी शुरू होती है। दरअसल ये जो कन्नल होते हैं, ये अपने गांव से, ये 2 भाई हैं। इनका बड़ा भाई होता है जिसका नाम बाबूलाल होता है। अब ये जो कन्नल थे, ये दिल्ली जाते हैं नौकरी करने सिद्धार्थनगर से। वहाँ जाते हैं, रहते हैं, कुछ समय गुजरता है, तभी इनकी मुलाकात होती है संगीता से। और संगीता सुंदर थी, मोटी ताजी थी, शरीर की हट्टी कट्टी थी। उसके बाद दोनों की आंखें चार जब हो जाती हैं, उसके बाद दोनों प्यार करते हैं। और प्यार करने के बाद प्यार को अंजाम देते हैं, दोनों रिश्तों में बन जाते हैं, दोनों संबंध बनाने लगते हैं। लगभग 1 साल तक ये सिलसिला चलता है। उसके बाद फिर शादी को अंजाम दिया जाता है। ये प्यार में लव मैरिज शादी करते हैं। और शादी करने के बाद संगीता दिल्ली से और सिद्धार्थनगर के लिए कन्नल और संगीता दोनों सफ़र करते हैं, अपने घर आते हैं। और फिर जो ज़िंदगी में होता है वो सब होने लगता है। गाड़ी नॉर्मल अपनी पटरी पर चलने लगती है। धीरे धीरे कभी चढ़ती है तो कभी उतरती है, कभी नोक झोंक होती है, कभी प्यार होता है। और परिवारों में अक्सर ऐसा हुआ ही करता है। यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन यही गाड़ी फिर उसी पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन इस गाड़ी ने एक दिन फिर ऐसा मोड़ लिया जो कि आज एक कहानी बन गया। ये संगीता जो थी, कन्नल, दोनों अपने सिद्धार्थनगर से एक जगह पड़ती है, रिश्ते में जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद दोनों आपस में थोड़ी सी नोक झोंक होती है। लेकिन एक दिन जब ये संगीता और कन्नल फिर दोबारा सिद्धार्थनगर से दिल्ली जा रहे थे, तभी उस ट्रेन में इसकी मुलाकात हो जाती है अनिल नाम के लड़के से। और जो अनिल नाम लड़का होता है, ये लड़का अभी जवान था। इसकी दाढ़ी को देखकर संगीता कहीं ना कहीं इस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि उसने इस तरह से कटिंग कटवाई थी और दाढ़ी उसकी इस तरह से शेप जो थी, इस तरह से सेट थी
कि संगीता उस पर मोहित ही हो जाती है। उसने 18 साल वाली बात को छोड़ दिया और उस लड़के पर फिदा हो जाती है। धीरे धीरे रास्ते के सफ़र को, जो ट्रेन में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में दोनों पहले नज़रें मिलाते हैं, उसके बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। एक नंबर दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं और उसके बाद ये बात कानों कान कर्नल को खबर नहीं चलती है, जो उसका पति संगीता का होता है। अब संगीता का पति तो समझ रहा था कि हमारी पत्नी है, लेकिन उधर संगीता ने उस अनिल से उसका फ़ोन ले लिया। अब ये दोनों फ़ोन पर लिप्त रहने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और फिर दोनों बात में लिप्त हो जाते हैं। कहानी आगे चलती रहती है। तारीख आ जाती है 5 जून 2025। इधर बाबूलाल, जो इनके बड़े भाई कर्नल होते हैं, वो FIR दर्ज करवाते हैं और पुलिस में शिकायत करते हैं कि उनका भाई कर्नल जो था वो इस एक रिश्तेदारी में गया हुआ था, लेकिन गुमशुदा है, उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इधर परिवार वाले जो थे वो संगीता पर शक भी कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि संगीता ने ही हमारे भाई कर्नल को गायब करवाया। पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और पुलिस छानबीन करने लगती है। तभी कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि जो पास में ही बलरामपुर से होते हुए राप्ती नदी गुजरती है, इस राप्ती नदी में एक शव पड़ा हुआ है। और जब उस शव को जो कुछ लोग वहाँ देखते हैं, उसके बाद पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। तो पुलिस जब उस शव की पोस्टमार्टम करवाती है अपनी कस्टडी में लेने के बाद, तो पता चलता है, उसको जब चेक किया जाता है, उसकी फ़ोटोज जो स्क्रैच लिए जाते हैं उनको निकाला जाता है। तो जो FIR दर्ज करवाई थी, इधर बाबूलाल ने उनको बुलाया जाता है। उन कपड़ों के मुताबिक ये पहचान स्पष्ट हो पाती है और संगीता भी जब सामने जाती है तो भी ये रोने लगती है कि ये हमारा पति ही है। ये सब सामने होने के बाद अब संगीता से पूछताछ की जाती है कि ये सब कैसे हुआ। तो संगीता बताती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब गायब हो गए और कैसे गायब हो गए। हम दोनों लोग घूमने गए थे, किसी रिश्तेदारी में गए थे। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है। यहाँ अगर ये चाहेंगे तो मुर्दे भी बोलते हैं, अपने गुनाह को कबूल करते हैं, और ऐसा ही हुआ। इधर संगीता जो थी बड़ी शातिर दिमाग थी। अब ये सोचती है कि मैं तो बहुत समझदार हूँ, पुलिस क्या कर पाएगी हमारा। लेकिन पुलिस की नज़र एक ऐसी नज़र होती है जहाँ शायद कोई देख भी नहीं सकता। कानून है ये। पुलिस ने इस संगीता से पूछताछ शुरुआत की और उसके बाद इसकी फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई, CDR निकाली गई। उसके बाद जब पता चलता है कि एक नंबर है जो कि इसने अननोन नंबर बना रखा था, उसमें कोई नाम नहीं सेव किया था, उस नंबर की जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, CDR निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि जो नंबर है ये किसी अनिल नाम का नंबर है। और ये अनिल नाम के लड़के से जब पुलिस इस नंबर की लोकेशन लगाती है, तो जब अनिल को पकड़ा जाता है, तो अनिल से जब ये पूछताछ की जाती है, तो अनिल इस संगीता को बताता है कि मैं इससे ट्रेन में मिला था और मेरा इससे अफेयर चला। उसके बाद इस संगीता ने ही प्लान बनाया और हमारे साथ शादी करने की बात हुई। इस संगीता ने अपने पति को उस अनिल के साथ मिलकर रास्ते से हटाने की एक साजिश रच डाली। संगीता और अनिल जो ट्रेन के प्रेमी थे, इन दोनों ने मिलकर अपने पति कर्नल को एक जहरीला पदार्थ खिलाया, जो कि अनिल इसको साथ में लेकर गया कर्नल को। उसने कुछ ड्रिंक्स वगैरह ये सब लिया और उसको खिलाया, और उसी में इसने जहरीला पदार्थ खिलाया उसको, जिससे उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद तुरंत संगीता संपर्क में होती है और तुरंत संगीता आती है। पास से निकल रही राप्ती नदी, और उसमें ये सभी लोग, दोनों लोग कर्नल के शव को उसमें फेंक देते हैं। बड़ी निर्मम तरीके से उस अपने पति को इसने इस दुनिया से हटा दिया। वो 18 साल भूल गई। क्या इस महिला पर विश्वास किया जाए और ऐसी महिलाओं पर
कब तक विश्वास किया जाए? क्या राजा रघुवंशी ने गलत किया था जो उस महिला को, उस लड़की को अपना इतना प्यार दिया, जो कि हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ हनीमून मनाने गया था, लेकिन वो पत्नी उस राजा रघुवंशी की नहीं हुई। एक नहीं हजारों कहानियां हैं ऐसी जिनको सुनाते सुनाते शायद मैं ही थक जाऊंगा, लेकिन इन महिलाओं पर कब असर पड़ेगा और कब ऐसे पति जो बेचारे समझ नहीं पाते अपनी पत्नी पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो पत्नियां ये नहीं समझती कि हमारा पति क्या कर रहा है, कैसे लाता है हमारे लिए सब खाने पीने का। कब तक ऐसे पति अपनी जान को देते रहेंगे? दोस्तों, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता का संदेश होता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।